मैं डॉक्टर एल के पांडे आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसी आत्म परिचय का ही है। इससे पहले मैं आपको बता चुका था और अब इसमें देखते हैं क्या देखते हैं हम और आप। कभी कह रहा है मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं हूं दुनिया का एक नया दीवाना। बहुत ही साधारण सा कथन है इनका। कभी कह रहा है कि जिसे तुम गाना कहते हो, जिसे तुम गाना कहते हो, वास्तव में वो मेरे हृदय का करुण क्रंदन है, रोया मेरे हृदय का दुख है जो मैं वाणी से व्यक्त कर रहा हूं। जिसे मैं ये कवि की जो रचना है, जिसे मैं अपनी वाणी से व्यक्त कर रहा हूं, जिसे तुम गाना कहते हो, वास्तव में वो गाना नहीं है, मेरे हृदय का करुण चित्कार है, मेरे हृदय का करुण क्रंदन है, जो प्रेम के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। और जब वही करुण क्रंदन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फूट पड़ा, जब वो करुण क्रंदन मेरा रोना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब मैं बहुत ज्यादा ही प्रेम के निराशा में चला जाता हूं, तो मैं और जो कहता हूं अपनी वाणी से, उसे तुम कहते हो छंद बना रहा है। यानी जब मैं रोते से तुम गाना कहते हो मेरा रोना है, और जब मैं फूट फूट कर रोता हूं तब तुम कहते हो कोई नया छंद बना रहा है। वास्तव में हरिवंश राय बच्चन का यही तात्पर्य है कि जब मैं प्रेम से दुखी होता हूं तब मैं रोने लगता हूं, और मेरा रुदन जो है वो आंसुओं से नहीं बल्कि एक संगीत में शब्दों से व्यक्त होता है। तब तुम कहते हो ये गाना गा रहा है। जब मैं अपने हृदय का करुण चित्कार कर रहा हूं तब तुम कहते हो तो गाना गा रहा है। और जब मैं फूट फूट कर, जब बहुत ही घोर निराशा मुझे घेर लेती है प्रेम की, तो जब मैं अपने करुण हृदय यानी करुण क्रंदन को हृदय में जब मैं व्यक्त करना चाहता हूं, तो वो फूट फूट कर जब मैं रोता हूं तब तुम कहते हो नया छंद बना रहा है। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, ये संसार मुझे कवि के रूप में क्यों सम्मान दे रहा है, जबकि मैं हूं दुनिया का एक नया दीवाना। मैं तो दुनिया का एक अलग ही अनोखा दीवाना हूं। जैसे मान लिया जाए अभी कोई रो रहा हो, साधारण व्यक्ति रो रहा हो, तुम कहोगे भैया रो रहा है, बहुत चित्कार मार मार करके, छाती पीट करके रो रहा हो, तो तुम कहोगे भैया फूट फूट कर रो रहा है। लेकिन यदि कोई कवि ऐसा कर रहा है, यदि कोई कॉमेडियन चलते हैं हम ऐसा कर रहा हो, रो रहा हो, तो तुम कहोगे कोई कॉमेडी कर रहा है। और जब वो और ज्यादा रो रहे होगा तो आप कहोगे तो कॉमेडी बिल्कुल मैं मस्त कर दिया इसने। लेकिन वास्तव में एक कवि का जो ये जो जैसे तुम गाना कहते हो, वास्तव में कवि के हृदय का करुण चित्कार है। तो वही बच्चन जी बता रहे हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, तुम कहते हो इसको गाना, मैं रोया, जब मैं रोता हूं तो मेरी आवाज जो है संगीतमयी शब्दों में निकलती है, उसे तुम कहते हो गाना गा रहा है। यानी मैं प्रेम के घोर निराशा में जब बिल्कुल डूब गया हूं, और उससे मेरे हृदय में रुदन पैदा होता है, मेरे हृदय में रुदन पैदा होता है, मैं रोने लगता हूं, तब तुम कहते हो भाई रो नहीं रहा है, गाना गा रहा है। और जब मैं वही करुण भाव, जब मैं चित्कार मार करके रो रहा हूं, फूट फूट कर जब मैं रोता हूं, तब तुम कहते हो नहीं नया छंद बना रहा है। अरे ये दुनिया क्यों कब कहकर मुझे सम्मान देना चाहती है, जबकि मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूं, मैं दुनिया का एक अलग ही दूसरे किस्म का दीवाना हूं। यही बात यहाँ पर दिखाई गई है। फिर एक बार देख, फूट पड़ा मतलब बहुत जोर जोर से, दीवाना माने मस्त या पागल। देख लेते हैं फिर से, मैं रोया, मैं से तात्पर्य कवि से है, हरिवंश राय बच्चन से है। रोया, जब मैं रोता हूं तब दुनिया वाले कहते हैं गाना गा रहा है, और जब मैं फूट फूट कर रोता हूं तब ये कह रहा है भाई बहुत बढ़िया छंद की रचना कर रहा है। यानी जब मेरा हृदय करुणा में इतना डूब जाता है, प्रेम में निराशा जब इतना मेरे ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेती है, मैं रोने लगता हूं, तब लोग कहते हैं गाना है। वास्तव में गाना नहीं है, मेरे हृदय का रुदन है। और जब वही करुणा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, निराशा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैं फूट फूट कर रोता हूं, तब लोग कहते हैं नए छंद बना रहा है। अरे संसार क्यों कभी कहकर मुझे सम्मान दे रहा है,
जबकि मैं इस दुनिया का एक अलग ही पागल हूं, एक नया दीवाना हूं। क्लियर है इसकी व्याख्या बच्चों। भाषा में भी फिर वही है, इसमें जो मैंने बताया था आपको, शुरू से लिखते चले आ रहे हैं। भाषा इसकी तत्सम निष्ठ शब्दावली है। तत्सम निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। शब्दावली का प्रयोग। दूसरा है इसमें जो है मैं और तुम, इसमें मैं और तुम, मैं और तुम के कारण, मैं और तुम के कारण संबोधन शैली का प्रयोग हुआ। संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। तीसरा है माधुरता है, माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण है। चौथा है उमर खयाम की गजलों जैसी, रुबाइयों जैसी, उमर की रुबाइयों जैसी, उमर की रुबाइयों जैसी। तो इसमें उमर के रुबाइयों जैसी, उमर की गजलों जैसी मस्ती है। पांचवा इसमें हम और आप फिर देख लेते हैं। इसे तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। मैं और तुम के कारण संबोधन शैली है, माधुर्य गुण है, उम्र की गजलों जैसी मस्ती है, भाषा प्रवाह, भाषा निर्झर के समान वेगवती है। तो बस ये फिर देख लेते हैं बच्चों। तरह से इनका 9वां अंश भी पूर्ण हुआ और अगला 10वां अंश इनका है, वो भी बता रहा हूं, बताऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में। और उस अंश को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।